हेलो एवरीवन, स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारी थर्ड क्लास होगी, चैप्टर 1 की थर्ड क्लास होगी, जिसमें हमने बात की थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद शायद आज 8 बजे एक क्लास हो, जहाँ पे हम इसके ही एमसीक्यू भी देखेंगे, पूरे चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे, जो एक फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ क्लास होगी और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। शायद आज रात 8 बजे एक और क्लास है, जरूर देखें उससे भी। दोस्तों, आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे 1160 जेओए की वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों, इसको हम डीपली बात करेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट पे डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हमें एक 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ किसने डेवलप किया था। दोस्तों, जो भारत का फर्स्ट कंप्यूटर था डेवलप इन इंडिया, मेड इन इंडिया था, वो था सिद्धार्थ था। ठीक है, ये था। और ये जो बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया था, किसके द्वारा बनाया गया था? वो थे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था। और ये जो ये सेटअप किया गया था, उसके बाद बनाने के बाद इंस्टॉल किया गया था, वो किया गया था मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में। कब बेंगलोर में किया गया था? पोस्ट ऑफिस में 16 अगस्त को 1986 को 1986 को। ये याद रखना, बस ये याद रखना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया कौन सा था। वो था सिद्धार्थ था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे जाना जाता है, जो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, ये भी याद रखना है। लंदन के थे ये, फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें जाना जाता है। और जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब आधुनिक कंप्यूटर के पितामह किन्हें कहा जाता है? वो है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है, वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। बट एक क्वेश्चन आता है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है? किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? जो ढांचा है कंप्यूटर का, किस तरह का होना है, उसका ढांचा किसने तैयार किया था? मतलब कि जॉन वॉन न्यूमैन थे एक, याद रखना है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, याद रखना है ये नाम। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्किटेक्चर, मतलब कि कंप्यूटर का ढांचा तैयार किया था, इंट्रोड्यूस किया था कंप्यूटर का ढांचा, आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था। क्या? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कब? 1948 में। ये भी याद रखना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दोस्तों, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को तीन फेजेस में बांटा गया है। दोस्तों, एक है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। साइज किस तरह का कंप्यूटर का होगा, उसे भी 4 फेजेस, वैसे तो बहुत फेजेस में बांटा गया है, बट हम 4 ही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो है माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर बेस्ड ऑन वर्क, किस तरह से कंप्यूटर का वर्क परफॉर्मेंस करता है, उसे भी 3 चीज़ों में बांट दिया गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कोई पर्पस होगा कंप्यूटर का, उसे भी पर्पस के रिगार्डिंग 2 पर्पस में बांट दिया गया कि कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है। एक तो जनरल पर्पस के रिगार्डिंग, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के रिगार्डिंग, इन्हें भी डिवाइड कर दिया। जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है दोस्तों, एक सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है और इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड से बनता है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। और आज रात 8 बजे क्लास होगी, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की पूरी एमसीक्यू देखेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, पहला है कि बेस्ड ऑन वर्क। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे पहले हम। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर एक्चुअली में होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। चलो सिंपली हम समझते हैं पहले एनालॉग कंप्यूटर को, इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं?
एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो लगातार पल्सेस पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? जो लगातार एनालॉग कंप्यूटर पल्सेस पर काम करते हैं। पल्सेस पर काम करते हैं मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। जो कंटिन्यूअस पल्सेस होती है एनालॉग कंप्यूटर उस पे काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं? इस तरह से पल्सेस के थ्रू काम करते हैं और कंटिन्यूस फॉर्म में लगातार वर्क करते हैं। और ये फिजिकली किसको मापने के लिए यूज़ करते हैं? मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर किस मापने के लिए यूज़ किया जाता है? वो है फिजिकली क्वांटिटी को मापने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है। अब स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर आपने देखा होगा जो बाइक में होता है, ठीक है। जब हम बाइक को चलाते हैं उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ होता है। कारों में भी होता है, साइकिलों में भी होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। मतलब कि फिजिकली क्वांटिटी आपने फिजिकली कोई चीज़ की और जो उसकी आउटपुट है आपको स्पीडोमीटर में दिख गई। उसी तरह से थर्मामीटर भी कंटिन्यूस पल्सेस पे काम करता है। फिजिकली किस तरह से मेज़र होता है? ह्यूमन बॉडी में जब हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, अपने मुंह के अंदर रखते हैं, कहीं और बॉडी में रखते हैं, जब वो फिजिकली कांटेक्ट होता है थर्मामीटर, ठीक है, तो आपको उसकी जो पल्सेस है वो कुछ बताती है, इतना आपको बुखार है या नहीं है बुखार, ठीक है। वो एक टाइम से जल्दी से पल्सेस बढ़ती हैं, वो भी ये फिजिकली क्वांटिटी है। फिर से आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि इसमें पढ़िए, जो एनालॉग कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट वर्क ऑन ए कंटिन्यूस डाटा, मतलब कंटिन्यूस किस तरह से इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर नापने के लिए, टेम्परेचर, स्पीड etc। एनालॉग कंप्यूटर का यूज क्वांटिटी जैसे प्रेशर मापने के लिए, प्रेशर जैसे हवाएं होती हैं किसकी, टायर की हवा मापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ये टेम्परेचर मापने के लिए, स्पीड मापने के लिए, जो आपको बता दी स्पीडोमीटर बाइक के रिगार्डिंग, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का एग्जांपल, और ये टायरों का एग्जांपल है प्रेशर। दिस कंप्यूटर आर एक्सेप्ट इनपुट डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिग्नल के रूप में इनपुट लेता है एंड कन्वर्ट दैन टू न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर डज नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, जो थर्मामीटर होता है कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता, बट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मेजर करता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है। एनालॉग कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस, साइंटिफिक पर्पस और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा। साइंटिफिकली भी, इंजीनियरिंगली, ये सभी एग्जाम्पल है, साइंटिफिकली भी, इंजीनियर के थ्रू भी, ये प्रेशर मापने के लिए, टेम्परेचर, स्पीड, ये सभी इसके ही एग्जाम्पल है। बिकॉज दे डील विद क्वांटिटीज दैट वेरी कॉन्स्टेंटली, मतलब कि लगातार ये वर्क करता था फिजिकली क्वांटिटी, मतलब कि कंटिन्यूस फॉर्म में ये पल्सेस वर्क करती थी, इसलिए इसका यूज़ होने लगा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। एनालॉग कंप्यूटर आर फास्टर दैन डिजिटल कंप्यूटर बट दे आर नॉट एज एक्यूरेट एज डिजिटल कंप्यूटर, दैट्स वाई दे आर लेस कॉमनली यूज। जो एनालॉग कंप्यूटर थे ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। थर्मामीटर की भी बात करें, आप एक थर्मामीटर में देखेंगे आपको बुखार कहीं पे 100 बता रहा होगा तो किसी में 98 99.9 बता रहा होगा, मतलब प्योर एक्यूरेट नहीं थे ये, थोड़ा बोटा इसमें जो होता था ऊपर नीचे रह सकता था। बट आज भी हम इसका यूज़ करते हैं स्पीडोमीटर में, थर्मामीटर में, प्रेशर मापने के लिए टायरों का इसका यूज़ होता है। ये भी आपको याद रखना है और आपको मुझे बताना है कि आपको हिंदी में भी चाहिए तो हिंदी में भी आपको साथ में लिख के मैं दे दूंगा, बोथ लैंग्वेज में भी आपको दे दूंगा। ये देख लीजिए एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, ये डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में जो अभी बात करेंगे आगे, ये 1 तो ये 0, ये 1 ये 0। एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस तरह से था, इस तरह से पल्सेस वर्क करती थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट डाटा, मींस डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन द बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता था वो रिप्रेजेंट करता था डिस्क्रीट डाटा, मतलब कि वर्क ऑन डिस्क्रीट डाटा मींस डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता था डाटा इन ए बाइनरी फॉर्म। किस तरह से, इस तरह से ये 1 है तो ये 0 है, ठीक है। इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है, 1 0 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में ये वर्क करता है। डिजिटल कंप्यूटर कैरी आउट ऑपरेशन ऑन बाइनरी डाटा एट ए वेरी फास्ट स्पीड,
रेट एज जनरेट आउटपुट इन यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, डाटा भी बहुत स्पीड से वर्क होता था और एनालॉग कंप्यूटर के हिसाब से बहुत एक्यूरेट था। ये बहुत एक्यूरेट था डिजिटल कंप्यूटर। और आप कैलकुलेटर देखते होंगे, आप 2+2 करते तो कैलकुलेटर में आपको आंसर मिल जाता, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म वर्क हो रहे हैं। आजकल डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग की कोई चीज़ करनी है, पर्सनल यूजेस के लिए भी यूज़ हो रहा है डिजिटल कंप्यूटर का। आपके पास जो भी डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेटर का वर्क करके डिजिटलाइज हो रहा है। आजकल डिजिटलाइज आपके पास आपको ये भी देखने को मिल जाते हैं, बाइक में जो होते हैं मीटर लगे होते हैं डिजिटल आते हैं। आजकल प्रेशर को मापने के लिए भी डिजिटल प्रेशर का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल है। कैलकुलेटर आपको पता होगा, ये तो एक बेस्ट एग्जांपल है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, बट डिजिटल कंप्यूटर क्या करता था, वन कैलकुलेशन एट ए टाइम परफॉर्म करता था। जब था कैलकुलेटर की बात करें, 2+2 करते थे तो 4 आंसर आता था, फिर ही आप अगला करते थे। ठीक है, एक कैलकुलेशन एक समय पर वर्क करते हैं, 2+2 2, ये भी एक कैलकुलेशन के आंसर देने के बाद आप दूसरी कैलकुलेशन पर जा सकते थे। इसी तरह से ये परफॉर्म करता है, 1 बाय 1 वर्क करता है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर, क्वेश्चन बनता है कि एमसीक्यू में हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, वहाँ पे दिए होंगे एनालॉग कंप्यूटर का एक पार्ट है, डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट है, या एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है, या नन ऑफ दीज। तो आपको सी लगाना होगा, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के कम्बिनेशन का एक पार्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दीज कंप्यूटर used in hospital and dialysis are the most commonly used hybrid machine used in hospital में यूज़ की जाती है, जैसे डायलिसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ईसीजी भी एक एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड में ईसीजी का एग्जांपल लेते हैं। इन हॉस्पिटल देयर मे बी नंबर ऑफ डिवाइसेस लाइक ईसीजी मशीन विच आर यूज टू मेजर द पेशेंट हार्ट बीट। पेशेंट हार्ट बीट मापने के लिए यूज़ होती है। टेम्परेचर एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी इसी चीज़ से आपको मिल सकती है। देयर इज़ डन बाय एनालॉग कंप्यूटर। जो हार्ट बीट मेज़र करता है, टेम्परेचर मेज करता है, या अदर इन्फॉर्मेशन है, वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा ही ईसीजी से मेज़र होती है। बट उसे डिजिटली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। The information received from these analog computer is the supply to digital computer to generate report। जब ये हमारे पास ईसीजी से हार्ट बीट की रेटिंग मिल गई, टेम्परेचर मिल गया, अब इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो काउंट करेगा, आपका काउंट करेगा, डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा और आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। दस द होल सिस्टम यूजेस हाइब्रिड कंप्यूटर। जब इन दोनों के मेल से काम हुआ, मतलब कि एनालॉग ने भी इसमें ईसीजी में वर्क किया, डिजिटल ने भी वर्क किया, तो इन दोनों को मिला के इस सिस्टम को क्या कह दिया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर कह दिया गया। मतलब दोनों के कम्बिनेशन से ईसीजी में काम हुआ, जब डिजिटल आई तभी हमें जनरेट हुई रिपोर्ट। दोनों के कम्बिनेशन से ही इसमें काम हुआ, इसी को हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन साइज की बात करें, बेस्ड ऑन साइज की हमने 4 बात की थी, हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर की बात करें कि सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, देखिए बहुत थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द fastest and the most expensive computer. The size of these computer is 100 of time bigger than the personal computer. The computer contain multiple processor from that work together to solve the single problem at a time। क्या बात कर रहा हूँ, जो सुपर कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े होते थे, बट सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को ही माना जाता है। इसका यूज़ होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। जो सुपर कंप्यूटर क्या है, फिर से पावरफुल है, फास्टेस्ट होने के साथ साथ मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, महंगे भी हैं।
साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर से जो हम यूज़ करते हैं, उससे तो कई गुना बड़ा है इसका। द कंप्यूटर कंटेन मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते थे, जैसे हम यूज़ करते हैं आजकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, तो प्रोसेसर इसमें मल्टीपल लगे होते थे। ठीक है, जो कोई भी प्रॉब्लम थी, सिंगल प्रॉब्लम को उसी समय ये क्या कर देते थे, टैकल सॉल्व कर देते थे। मल्टीपल प्रोसेसर एक वर्क को भी जल्दी कर देते थे, या बहुत सारे काम है तो उसको भी ये जल्दी कर देते हैं, क्योंकि बिगर साइज था वो बहुत फास्टेस्ट इसको सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। कई तरह के सुपर कंप्यूटर आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे इसका यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब कि आपको पहले ही पता लग जाता है कि इस दिन मौसम ख़राब होगा, क्या अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इसका ही यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करना है तभी भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों बात करें तो सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। जो सुपर कंप्यूटर आर मेजर्ड, जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की वो मापी जाती है फ्लॉप्स में, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में जो स्पीड मेजर होती है। और जो सुपर कंप्यूटर थे वो है हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसी, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है। ये आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया। जो लेटेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है वो है दोस्तों, जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्टेस्ट है वो है IBM समिट, USA के पास है। ठीक है, लेटेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव और सुपर कंप्यूटर है, चाइना का नहीं है। ठीक है, पहले था चाइना का, USA का है, वो है IBM समिट, USA के पास है। अब बात करें जो क्रे 1 है, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जो वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1, CRAY1, जो साइमूर आर क्रे के द्वारा 1976 में तैयार किया गया था। भारत का जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। ठीक है, 8000 परम 8000 था, जो डेवलप किया था CDAC ने, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ये डेवलप किया गया था। कौन सा, परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और भारत का जो परम ईशान था वो 2000, परम ईशान की भी बात कर लेते हैं। ईशान, परम ईशान की बात करें तो परम ईशान बना था 20 सितंबर 2016 को। जो लेटेस्ट मशीन थी परम जो फास्टेस्ट कंप्यूटर था परम ईशान, जो आज का ऐसा माना जाता है जो परम ईशान था भारत का 2018 तक, ये क्या रहा था, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहा था भारत का, जो 20 सितंबर 2016 को बनाया गया था। किसके द्वारा, IIT गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये इसमें जो CDAC का भी हाथ था, मतलब कि डेवलप किसके द्वारा किया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये आज भी IIT गुवाहाटी में है। बट 2018 के बाद एक और रिसर्च हुई भारत में सुपर कंप्यूटर की, ये 2018 से, ठीक है 2018 की बात कर रहा हूँ, जो आज का है सुपर कंप्यूटर, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें वो है प्रत्यूषण मिहिर। ये भारत के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है, पुणे बेस्ड है। और इसका यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, इसका यूज़ किया जाता है। जो प्रत्यूष है, ठीक है, ये वाला प्रत्यूष है, वर्ल्ड का 4th सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बस। और इसकी लागत थी 338 करोड़। ठीक है, सॉरी 438 करोड़ थी इसकी, लगभग 438 करोड़ लगभग इसकी क्या थी, अप्रोक्सीमेटली क्या थी लागत थी। और 1 जनवरी 2018 में इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी, वो 4th भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब कि भारत का अभी का ये सबसे ज़्यादा क्या है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और ये 4th वर्ल्ड का है, जिसकी 6.8 पेटाफ्लॉप्स क्या है, स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड। याद रखना है जो लेटेस्ट है भारत का सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, प्रत्यूष है और महिर, ये आपको याद रखना है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा, जहाँ पे 100 ऑफ यूज़र किसी वर्क को कर सकते थे अलग अलग कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है IBM 370। बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन का। मेन फ्रेम कंप्यूटर का कंसेप्ट पर ही काम करता है। रेलवे जो रिजर्वेशन करवाते हैं हम किसकी टिकट की रिजर्वेशन, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पर ही वर्क करता है। 100 ऑफ यूज़र वर्क करते हैं उसी पे। इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इंश्योरेंस करवाती है कंप्यूटर के, तो वो भी इसी पे मेन फ्रेम कंप्यूटर पर ही वर्क करती है। फिर बैंकिंग सेक्टर में भी इन्हीं से ही जो सारी कंट्रोलिंग होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही होती है। दोस्तों मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर आर द यूज मिनी कंप्यूटर यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सच कंप्यूटर इन यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स 6 का बड़ा अच्छा एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टम लाइक टिकट रिजर्वेशन, और बैंकिंग के लिए भी मिनी कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का ये एग्जांपल है। और दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर द लीस्ट पावर। ठीक है, जो रेलवे रिजर्वेशन के लिए भी मिनी कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है, और उसमें भी मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी किया जाता है ये। बट 16 और 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आता था। ठीक है, 16 और 32, 64 का नहीं था ये। 16 और 32 बिट के थे, बट अब 64 के भी आपको मिल रहे हैं। और यूनिक्स 6 का एक बेस्ट एग्जांपल है। और फॉर एग्जांपल इंटेल 8086 और IBM स्टारा इसके क्या है एग्जांपल है कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर क्या थे? दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल yet the most widely used and also called portable computer। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो कंप्यूटर लेके जा सके उसे कहते हैं पोर्टेबल। और लीस्ट पावरफुल थे, बहुत कम ये पावरफुल थे, जिस तरह से आज के कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्लैम टॉप, हैंड हेल्डेड कंप्यूटर, टैबलेट। टैबलेट तो देखे होंगे आपने, सैमसंग का टैब आता है। डेस्कटॉप जो PC होते हैं, डेस्कटॉप देखे होंगे। लैपटॉप जो हम पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जो डेस्कटॉप होते हैं जिसके साथ अलग से CPU भी आता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और जो हैंड हेल्डेड कंप्यूटर होते हैं, हैंड हेल्डेड कंप्यूटर वो होते हैं जैसे जो पर्सनल कंप्यूटर से भी छोटे होते कंप्यूटर की तरह ही, बट उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, उसे कहते हैं हैंड हेल्डेड कंप्यूटर। याद रखना है, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं जो पोर्टेबल हैं। फिर आता है जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस को भी बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, उसमें एक है जर्नल पर्पस और दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस। दोस्तों कौन से जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस होते हैं किसके, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बेस्ड ऑन पर्पस के जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जो जनरल पर्पस है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर डिजाइंड to work on different type of application in this type of computer the program are not stored permanently। ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता था। आप स्टोर भी कर सकते थे तो उसे डिलीट भी कर सकते थे, ठीक है, परमानेंटली स्टोर नहीं है। रैदर प्रोग्रामर इनपुट एट द टाइम ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। जब आप इनपुट देते थे कंप्यूटर में, ठीक है, किसी भी तरह से वर्ड में आपने इनपुट दी, ठीक है, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट कराया या कोई भी प्रोग्राम किया उसके एग्जीक्यूट मतलब रन करवाया प्रोग्राम को, तो जरूरी नहीं है वो आप सेव करने के बाद भी वो परमानेंटली स्टोर है, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये अच्छा एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, नोटबुक, smartphones, tablet are the example of general purpose computer। Various tasks can be accomplished by using जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो भी ये टास्क है जो आपको बताए हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा ही परफॉर्म होंगे। ये जो दिख रहे हैं कौन से, जो आपके पास कौन कौन से जनरल पर्पस है, जैसे एक कंप्यूटर है वो है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, जो भी आप करंटली देख रहे हैं वो सभी जनरल पर्पस में आते हैं, ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल राइटिंग एंड एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब आप राइट कर रहे हो उस पर एडिट कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, परमानेंटली सेव नहीं है, उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं जब चाहे, आपकी मर्जी है। मैनुपुलेटिंग डिफरेंट फैक्ट एंड फिगर इन वेरियस डाटाबेस। मैनुपुलेटिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, मतलब कि कोई भी
डाटा है आप उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपका ही कंट्रोल है हर डाटा पर। जिस तरह से आप वर्ड पे कुछ डाटा लिख रहे हैं, सेव किया तो नेक्स्ट डे जाके उसे मैनिपुलेट मतलब छेड़खानी चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आपको डाटाबेस चाहिए। फिर ट्रैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, जिस तरह से आजकल ट्रैकिंग की घड़ियाँ आती हैं, ठीक है, वो भी स्वीपर पर करती है। मेकिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन, ठीक है, जिससे ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग के लिए कितने किलोमीटर चले, कितने कैलोरीज बर्न हुई, ये सभी इन्हीं में आता है। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आजकल आप कैमरे का यूज़ करते हैं, ठीक है, मिनी कैमरे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए कितना खर्च हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको बचाने के लिए क्या तरीके हैं आजकल आते हैं, ठीक है। पावर सेविंग गाइड आती है, पावर सेविंग फ्रिजेस, एसी आते हैं, वो सभी पर जनरल पर्पस में ही काम करते हैं। बिल्डिंग के टेम्परेचर को मापने के लिए भी इसके ही अंदर ये जनरल पर्पस में ही आएंगे। स्पेशल पर्पस की बात करें तो देखिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, जो स्पेशली टास्क के लिए वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वर्क करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर द टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर्स एंड आर डिजाइन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। दे आर आल्सो नोन एज डेडिकेट कंप्यूटर। डेडिकेट कंप्यूटर का मतलब होता है मीन्स स्पेसिफिक पर्पस विच इज़ असाइंड ओनली वन एंड ओनली वन टास्क। मतलब कि कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, कोई एक जो वन एंड ओनली वन टास्क, एक ही टास्क को वो परफॉर्म करेंगे बार बार। बिकॉज दिस कंप्यूटर डेडिकेटेड टू परफॉर्म ए सिंगल पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। जिस तरह से सिंगल पर्टिकुलर टास्क का क्या मतलब है, जैसे आप देखते होंगे ड्रोन, रोबोट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन देखते होंगे, लोग उड़ाते हैं हवा में, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, ऊपर उड़ेगा, नीचे बैठेगा, ठीक है, सिग्नल होंगे उसके पास कि साथ में कौन चल रहा है, वो सभी इसी पर है। और भी एग्जाम्पल है, वेदर फोरकास्टिंग का भी एग्जाम्पल है कि आपको पता चल जाता है धूप आएगी, कल के 7 दिन बाद बारिश आएगी या सुनामी आएगी, तो वेदर मतलब कि पर्टिकुलर टास्क की परफॉर्म कर रहा है, डेडिकेट है एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेड ग्रीन येलो लाइट्स होती है, वो भी इसी पर ही वर्क करती है। वीडियो गेम खेलते हैं, पर्टिकुलर टास्क है कि जब आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वीडियो गेम के लिए वो स्पेशल टास्क कर रहा है, उसमें कोई आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन होते हैं तो उसमें वीडियो गेम ही चलेगी, आप ये थोड़ा ना आप वहाँ पे कंप्यूटर इनपुट आउटपुट देने लग पड़ोगे, मतलब कि आप वहाँ पे वर्ड का प्रोसेसिंग करने लग पड़ोगे या मैस वर्ड यूज़ करने लग पड़ोगे, ऐसा नहीं होगा। वो स्पेशल पर्पस के लिए ही बने हैं। नेविगेशनल सिस्टम जैसे गूगल का जीपीएस आता है, वो भी इसी पर ही वर्क करता है। ये सभी आपको बता दिए। सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग करनी है, कहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की, कहाँ पे पहुंची है, वो भी इस पे ही वर्क करती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साथ के। डिजिटल वॉच, ठीक है, जो हम डिजिटल वॉच डालते हैं वो भी इसी पे ही वर्क करती है स्पेशल पर्पस से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी जो आपको पता होनी चाहिए। 2 से 3 नंबर यहाँ से बनेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।